May I come in, sir? Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. Sit. Thank you, sir. रोशन आपने ग्रेजुएशन कर लिया है बीटेक से ना, जी सर। और इसमें क्या रखा? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी रखा। जी सर। और कोई जॉब भी किया है? जी सर, मैंने 2.5 साल सॉफ्टवेयर फर्म्स में काम करा है। आप बिहार के रहने वाले हैं? जी सर। तो अब शब्दावली में ये दिल्ली वाला एसेंट कहाँ से है? मैंने काम करा है, ये तो भाषाई रूप से शुद्ध है ही नहीं। मैंने काम किया है। सर मैं कुछ वक्त बेंगलोर रहा, फिर नोएडा रहा, फिर दिल्ली रहा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, जिस जहाँ की जन्मभूमि होती है ना, वहाँ का एक्सेंट कभी छूटता नहीं। सॉरी सर। और आपको नौकरी करनी है बिहार में, तो बिहार में नौकरी करनी है तो जैसे बिहार की भाषा शैली से अगर आप समृद्ध रहिएगा तो प्रशासन को ज़्यादा बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाइएगा ना, लोग आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जी सर। आप रहेंगे बिहार में और भाषा बोलेंगे बेंगलोर और दिल्ली वाली, तो लोग आपको आउटसाइडर समझेंगे। ये थोड़ी पूछेंगे कि सर आप बिहार कटर से थे या बिहार के ही हैं। उनको कहे वो लगेगा, हो सकता है कि आप राजस्थान से हों, हो सकता है कि एमपी से हों। चलिए ये बताइए कि सोशियोलॉजी में आप जब पढ़े होंगे तो उसमें अगस्त काम को इसको क्या माना जाता है? समाजशास्त्र का जनक है ना, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। जी सर। जब उन्होंने सोशियोलॉजी का हायरार्की तय किया, माने सब्जेक्ट का, तो किस सब्जेक्ट को सबसे ऊपर रखा था? सर उन्होंने सोशियोलॉजी को क्वीन साइंस बोला और उसको सबसे ऊपर रखा कि इसकी। नहीं। तो किंग ऑफ सब्जेक्ट किसको माना? सर ये तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने एक हायरार्की बनाई जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी से शुरू करा था। नहीं, मैथमेटिक्स से शुरू किया, सबसे ऊपर मैथमेटिक्स को रखा, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी को रखा। सॉरी सर। चलिए ये बताइए, आपने पढ़ा होगा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत सोशियोलॉजी में, सिंबॉलिक इंटरसेक्शन, क्या है ये? सर इसे मीड द्वारा दिया गया है। ना 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 ना, C.H. कूले के द्वारा दिया गया है। सॉरी सर। क्या है ये बता दीजिए। सर इसमें सोसाइटी में जो इंटरेक्शन होता है तो उसके द्वारा सोसाइटी में सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ये आप दूसरे सब चले गए, नाम ही है ना कि भाई इसमें कैसा इंटरेक्शन हो रहा है। सिंबल्स के थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं। तो भाई सिंबल के द्वारा जब इंटरेक्शन हो रहा है तो ये इसमें सिंबल का ही आप चर्चा करेंगे ना, क्योंकि C.H. कूले ने सिंबल का ही चर्चा किया था। चलिए एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि आपने सुना होगा सोशियोलॉजी में फील्ड वर्क ट्रेडिशन के बारे में, है ना, कि जब कोई सोशियोलॉजिस्ट जो है किसी सोसाइटी का स्टडी करता है तो वो उसमें फील्ड वर्क ट्रेडिशन का वो इस्तेमाल करता है। तो ये फील्ड वर्क ट्रेडिशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था सबसे पहले? सर इनिशियली जब इंडिया में सोशियोलॉजी आया तो उस वक्त M.N. श्रीनिवास ने इंडिया में स्टडी करना। M.N. श्रीनिवास ने तो बहुत बाद में संस्कृताइजेशन का स्टडी किया है। सर तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। ये बता दीजिए कि अभी आपने देखा होगा कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है ना? जी। भारत ने इजराइल का पक्ष लिया, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति का, है ना, यानी नॉन अलाइंड पॉलिसी का वो पालन करता रहा है, गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता रहा। यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भी उन्होंने अपने आप को तटस्थ रखा। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में इसने इजराइल का पक्ष लिया, ऐसा क्यों? अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को इसने त्याग दिया एक तरह से। सर मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जो पक्ष लिया वो आतंकवाद के खिलाफ पक्ष लिया है, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने शुरुआत में यूनिलैटरली हमला करा इजराइल पे। तो उसके बाद जो भारत ने पक्ष रखा है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का पक्ष और रखा। अभी पिछले 3 दिन से जो इजराइल ने फिलिस्तीन पर जो नरसंहार जारी रखा वो तो आतंकवाद से भी बढ़कर है, फिर भी भारत उसके साथ बना हुआ, ऐसा क्यों? सर कुछ तो प्रैग्मेटिक अप्रोच है सर। हमेशा से हिस्टोरिकली इंडिया है जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था, 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता आया था। पर जब से ये अभी राइट विंग गवर्नमेंट है इंडिया में,
तो उसके बाद ये हुआ कि उतने दिनों तक अरब वर्ल्ड से कुछ भी फायदा नहीं हुआ इंडिया को। इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ जो भी मसले हैं उस पे अरब वर्ल्ड हमेशा से ही कश्मीर के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और उतना सपोर्ट करने के बाद भी इंडिया को फायदा नहीं हुआ। और अभी इजराइल हमारा पार्टनर है सर डिफेंस में। आपको नहीं लगता है, आप खुद अरब की बात कर रहे हैं, अभी इजराइल का जब पक्ष ले लेगा भारत, तो आपको नहीं लगता अरब कंट्रीज हमसे और नाराज होते हैं? क्योंकि वहाँ सीधे मैंने क्या वार ऑफ रिलीजन है, सारे इस्लामिक कंट्री हमसे नाराज हैं कि हमने इजराइल का पक्ष लिया। सर एक वक्त तक अरब कंट्रीज में रिलीजन को लेके यूनिटी हुआ करती थी, पर अभी भी है। अभी भी जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब संघर्ष हुआ, सारे इस्लामिक कंट्री ने क्या है, फिलिस्तीन का पक्ष लिया है। पढ़ा होगा अभी आपने। सर सारे नहीं, सब खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ एक दो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और एक दो। इसका मतलब आपने स्टडी ठीक से नहीं किया है। सारे के सारे लोगों ने किया है, पढ़ के देखिएगा। अगर नहीं करने में तो इक्का दुक्का नहीं किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया। और उसका उनका सपोर्ट एकदम बिल्कुल क्या एक पक्षी है और धर्म के नाम पर है। सॉरी सर, मैं इसको देखूंगा सर। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने जब करंट न्यूज़ को पढ़ा होगा, आज न्यूज़ पढ़ा आपने? जी सर। क्या है, चार कोई न्यूज़ बताइए थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज का। सर एक तो P20 की मीटिंग हुई है नई दिल्ली में, और इंडिया का ऑपरेशन अजय जो है, इजराइल से भारतीय नागरिकों को लाने वाला पहला विमान इंडिया में लैंड कर गया। और इसके अलावा तो वॉर वाली स्टोरी थी सर कि इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा को खाली करने को कहा है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है सर एक। ठीक, बढ़िया न्यूज़ है। एक चीज़ और बता दीजिए कि अभी आपने है ना भारत में देखा होगा कि भाई 2 पार्टी सिस्टम बनने जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ INDIA बन गया। तो हम लोग ये कहें कि हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है ज़्यादा मैच्योर हो गया है, हम भी अब अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की तरह 2 पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? सर हमारे देश में डेमोक्रेसी पहले से ही मैच्योर है। इस 2 पार्टी सिस्टम के वजह से इसमें बदलाव ये आया है कि मतलब एनडीए को चुनौती देने के लिए ये सब एकजुट हो जा रहे हैं कि मतलब वोट इनका ना बटे। आपने कहा भी कि हमारे देश के डेमोक्रेसी पहले से मैच्योर है। जी सर। अनपढ़ लोगों को भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं, कहाँ मैच्योरिटी दिखाता है आपको? आज अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो यही तो लिखते हैं पहला लाइन कि इंडियन डेमोक्रेसी अभी क्या है, अंडर ये है, प्रोग्रेस है। आपने कैसे कह दिया एक लाइन में कि हमारे देश में डेमोक्रेसी शुरू से बहुत मैच्योर है? अगर हमारा डेमोक्रेसी मैच्योर हुआ होता तो आज जो हमारे देश में लोग जो मत देते हैं जाति के नाम पर, सीधे किसी जाति के कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और अलग अलग जो रूलिंग पार्टियां या जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जब कैंडिडेट खड़ा करती है, देखती है इस जगह कितने जाति के लोग, किस जाति के लोग हैं, और उसी जाति के लोग को खड़ा किया जाता है। ये मैच्योरिटी है सर। इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि जाति तो है, एक पहलू है, पर ये पूरी की पूरी इलेक्टोरल विक्ट्री को डिसाइड नहीं करती, और भी दूसरे पहलू भी आते हैं इसमें। तो लगता बिहार से नाता नहीं रखती। सर प्लीज। आपने MN श्रीनिवास जी का नाम बताया। जी। हाउ डज ही एक्सप्लेन्स व्हाट इज हिज व्यू ऑफ संस्कृताइजेशन? किसको संस्कृताइजेशन कहते हैं? सर उन्होंने संस्कृताइजेशन एक टर्म डिफाइन किया था जिसमें जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो सोशल कास्ट का जो हायरार्की है उसमें जो नीचे आते हैं, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, उनका जो रहन सहन है, जैसे वेदों का पाठ करना, वैसे पहनावे पहनना, औरतों को बाहर घर से काम ना करने देना, तो उनका अनुसरण करते हैं ये सोचकर कि चूंकि वह व्यवहार में ऊपरी जातियों के बराबर हैं तो वो सोशल लैडर में उनका भी कद है जो ऊपर आना चाहिए। तो इसको उन्होंने संस्कृताइजेशन टर्म दिया था सर। एक्लचरेशन क्या है? एक्लचरेशन एंड संस्कृताइजेशन। सॉरी सर। कल्चर मतलब समझते हैं आप? जी सर। एक्लचरेशन सर मुझे ऐसा हैव यू कम अक्रॉस दिस वर्ड?
सर एग्जैक्ट इस वर्ड से मेरा सामना नहीं हुआ सर, सॉरी सर। चलिए, एक आपने नेशनल मूवमेंट भी पढ़ा होगा फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट वाज द सोशल बेस ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी वह क्या थी? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सर जब शुरुआत हुई थी तो 1857 के आसपास तो जो ऊपरी वर्ग था, शासक वर्ग था, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू की थी क्योंकि उनके हित छिन गए थे। पर ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो इंग्लिश पढ़ा लिखा वर्ग था, जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो डेवलप हुआ था इंडिया में, जो उनके एजुकेशन सिस्टम से, यूनिफिकेशन से, कंट्री से, उन्होंने इसकी कमान संभाली। और इवेंचुअली जब गांधी जी आए तो इंडिया का मास जो है, आम आदमी, वो भी इससे जुड़ गया। आम आदमी, औरतें, पिछड़े वर्ग, सारे के सारे लोग जुड़ गए। उसके बाद लास्ट में जब ये मूवमेंट हुआ तो ये मास मूवमेंट की तरह से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह डेवलप हो गया। नेशनलिस्ट मूवमेंट, पार्टिसिपेशन, और बताइए इसमें मास मूवमेंट किस तरह से कहते हैं, क्यों इसको मास मूवमेंट कहते हैं? जैसे आपने कहा कि ये स्टार्ट हुआ एज अ मिडिल क्लास और बाद में यह मास मूवमेंट हो गया, तो मास में कौन कौन सम्मिलित थे? मास कहने से मेरा मतलब है आम आदमी। आम आदमी तो जैसे पुरुष और औरत दोनों, जैसे फीमेल्स, गांधी जी ने कुछ ऐसी सिंबल्स का यूज किया जिससे मतलब फेमिनाइन को भी सपोर्ट किया, तो औरतें आई सपोर्ट में। उसके बाद उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको भी सपोर्ट किया, तो फिर वो भी आ गए। फिर मिडिल क्लास तो पहले से ही था। इसके बाद उस समय के दो उद्योगपति थे, वो सब भी सपोर्ट कर रहे थे उस मूवमेंट को। तो मास कहने से मतलब है कि समाज का लगभग हर एक तबका, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, सब कोई शामिल हुए। इसी में ये पूछते हैं ना कि क्या यह था कि जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीयता का, तो दोनों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन सोसाइटी में जितने ग्रुप थे, ग्रुप में कौन कौन थे? मिडिल क्लास हो गया, इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरियल क्लास हो गया, पेजेंट्री हो गया, वर्किंग क्लास हो गया। ये डिफरेंट स्ट्रेटा है ना जी सर। इनका कहाँ पर कन्फ्लिक्ट कर रहा था ब्रिटिश इंटरेस्ट से? तो इस चीज़ को हम, यही ना बैकग्राउंड बना है जी सर। इंडियन नेशनलिज्म का। जी सर। उद्योगपतियों का उद्योग नहीं लगा रहे थे, वेज लेबरर्स जो हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स या ये, उनको वेज नहीं मिल रहा था, औद्योगिकरण इस तरह का नहीं होता, पेजेंट्री। एनीवे, पेजेंट मूवमेंट ब्रिटिश पीरियड में हुआ है। जी सर। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन का क्या स्वरूप था? सर किसान आंदोलन जो भी शुरू हुआ था वो लोकल कॉजेज़ को लेके शुरू हुआ था। जैसे बंगाल में हुए, पपना हुआ, इंडिगो रिवोल्ट हुआ, तो ये सब वहाँ के जस्ट इमीडिएट जो उनका शोषण कर रहे थे, जैसे जमींदार हो गए, जो ऋण देते थे, साहूकार हो गए, उनके खिलाफ था। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चैलेंज नहीं किया शुरुआत में। बाद में जब गांधी जी आए तो जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, तो जब इन नेताओं का आगमन हुआ, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो फिर इन्होंने पीजेंट्री को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा और बाद में ये एक समूह नेशनल मूवमेंट में शामिल हुआ और अंग्रेजों की सत्ता को भी चुनौती देने में भागीदार बना। पेजेंट मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान सभा जो बना था, उसका तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस से ताल्लुक नहीं था, वो तो लेफ्ट इंक्लाइन था। सर
पीजेंट मूवमेंट जब शुरू हुआ तो ये कांग्रेस के साथ था। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने उसका उस हद तक सपोर्ट नहीं किया। जैसे सहजानंद सरस्वती थे तो इन्होंने जमींदारी प्रथा का अंत करने की मांग करी उसी वक्त 1935-36 के आसपास ही। और बहुत सारी जो चीज़ें थी, डिमांड इनकी थी कि इरिगेशन में सुधार किया जाए, तो वो उस वक्त डिमांड इनकी मेट नहीं हो रही थी। तो इन्होंने अलग से ये थोड़ी सोशलिज्म की ओर ओरिएंट हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ थोड़ा सा ओरिएंट हो गए और इन्होंने अपना किसान सभा का गठन किया। अपनी ये चीज़ गठन किया तो इनका तो कम्प्लीटली डिफरेंट था। वह तो पूरी तरह से गांधी जी के साथ समर्थन में थे भी नहीं। ये तो समाजवादी यह ग्रुप हुआ है ना, सोशलिस्ट जो कहते हैं, आपने देखा हो, इसमें पढ़ा होगा। कौन कौन से इसके लीडर्स में थे जो समाजवादी विचारधारा के थे किसान मूवमेंट में? बिहार से आप बतला सकते हैं? सर समाजवादी विचारधारा और किसान को सपोर्ट करने में सर सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, सर अभी मैं यही याद कर पा रहा हूँ। नहीं, ठीक बतलाया आपने। ठीक, खत्म कीजिए। एक प्रश्न बताइए रोशन, आप बिहार के ज़िले से बिलोंग करते हैं? नालंदा से। नालंदा से। जो नालंदा है वो अगर देखें तो बड़ा समृद्ध है अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर, बावजूद इसके कि वहाँ प्रॉपर एग्रीकल्चर भी है। माइग्रेशन ज़्यादा है, क्यों? सर माइग्रेशन का ज़्यादा होना सर एक तो इंडस्ट्री का ना होना पे है, क्योंकि एग्रीकल्चर है जो एक लिमिट तक ही जॉब क्रिएट करती है और एग्रीकल्चर में अभी जोत भी छोटे हो चुके हैं, थोड़ी हद तक टूरिज़्म है। अच्छा देखिएगा, बुद्ध जो कि दुनिया के सबसे बड़े है ना देश के द्वारा और सर्वाधिक लोगों के द्वारा माने जाने वाले धर्म है, उसका अगर देखा जाए हिस्टोरिकल हेरिटेज है, वहाँ पर पूरा चेन है। इसके बावजूद हम लोगों ने टूरिज़्म को उस लेवल पर डेवलप नहीं किया है। जैसा कि अगर आप देखिएगा, पुरी को देख लीजिए उड़ीसा में, आप बनारस को देख लीजिए, आप इलाहाबाद प्रयागराज को देख लीजिए, मथुरा को देख लीजिएगा। हम उस लेवल पर बुद्धिज़्म को डेवलप करने में वहाँ सक्षम नहीं रहे और यही कारण है कि वहाँ टूरिज़्म चाह कर भी नहीं जाते, जबकि वो नालंदा की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता था। जी सर। ऐसा क्यों है? सर ये सर नालंदा के साथ ही नहीं, पूरे बिहार के साथ है। एक तो सर बिहार की जो इमेज है वो अच्छी नहीं है, वो माना जाता है। नहीं, उसमें कौन दोषी है? सरकार दोषी है, यहाँ के लोग दोषी हैं, या पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है? सर हिस्टोरिकली जो भी सरकारें रही उन्होंने इन पे ध्यान नहीं दिया सर, एक तरीके से, तो वो भी दोषी है। और यहाँ के लोग जो जिनके वजह से जैसे इमेज खराब हुई, वो बेवजह खराब नहीं हुई होगी, किसी न किसी कारण के वजह से ही हुई होगी, तो यहाँ के लोग भी दोषी हैं। ठीक, समझ में। ठीक, थैंक यू। अब एक मिनट बुलाते हैं रोशन आपको। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? आपको कैसा फील हुआ? ठीक था सर। ठीक है, थोड़ा सोशोलॉजी में थोड़ा सा, हाँ, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है ना, कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो कई जगह पर वो शब्द आया जो करा है कि है ना, थोड़ा सा वो एक्शन, आदत थोड़ी सी नहीं समझ रहे, उसको थोड़ा सा मैं भी सुधार दीजिएगा, पिंच करता है। जी सर। चूँकि आप बिहार से हैं तो हम लोग होता है एडमिनिस्ट्रेशन में तभी हम अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब हम जुड़ेंगे भाषाई रूप से भी, एक्सेंट से भी। जी सर। और आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, टाई ठीक से बंधा होना चाहिए, टाई ठीक से बंधा हुआ नहीं है ना। और सोशियोलॉजी पर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। कब इंटरव्यू आपका? 20 को। चलिए, बड़े लास्ट डे है ना, तो काइंडली कर लीजिएगा उसको। और बाकी आपका हाथ में जो राइट हैंड में जो कलावा बंधा हुआ है ना, उस क्वेश्चन हो सकते हैं, तोड़िएगा मत, क्वेश्चन हो सकते हैं, जवाब दीजिएगा। जी सर। क्या जवाब देंगे कि सर मेरी ये धार्मिक विश्वास है सर, इसलिए मैंने पहना और मेरी माँ ने पहना है। जी। माँ के विश्वास का कोई विश्वास, भगवान का भी विश्वास नहीं होता। जी। लेकिन बहुत अच्छा है आपका, है ना। थोड़ा सामने आपको ग्रिल भी करने का प्रयास किया कई बार, लेकिन आप प्रेशर में नहीं आए, थोड़ा थोड़ा कई बार आए प्रेशर में, लेकिन फिर भी ठीक, ओवरऑल बढ़िया है। आपको 100 में 72 मार्क्स मिले हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा इसको एनहांस कर लीजिएगा,
मैंने 75 प्लस सिलेक्शन सी होगी। जी ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक।